हो गया। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा हेलो नालंदा चैनल। और देखिए मेरे सामने जो ये लोग खड़े हैं, अभी जो दौर चल रहा है, चुनाव है, चुनाव के पहले सरकार जो आवास देने का काम करती है, और यही लोग जो है जा के गांव में आवास देने का काम करते हैं। जिनके पास घर नहीं है और छत नहीं है, सबको यही लोग देते हैं। और ये खुद जो है आज छत के ऊपर लोग ज़मीन पे करते हैं आंदोलन, लेकिन ये लोग छत पे आके कर रहे हैं। पता नहीं क्या मनसा है इनकी। डीएम साहब आप देख लीजिए, कुछ अगर हो गया तो शायद आप ही को जवाब देना पड़ेगा। इनकी जो मानदेय राशि है काफ़ी कम है। कहा जाता है कि मजदूर को भी आज की डेट में 1000 रुपये पर डे मिलता है और इनका काफ़ी कम है। तो इनकी सम्मानजनक जो है वो राशि चाहिए पर महीने, जो घर ले जाके जाएँ तो बच्चों को इसमें पढ़ाई हो जाए, रेंट दिया जाए और कुछ बच भी सके जिससे ख़राब समय में काम आए। क्या कुछ लेके आप छत पे खड़े हैं आज? एक्चुअली में देखिए, हम लोग का एक अभी हड़ताल चल रहा है, सांकेतिक हड़ताल के रूप में है। पूरे बिहार में चल रहा है कि पूरे बिहार के 38 जिला में यह चल रहा है। और इसके वजह से पिछले विगत 4-5 दिनों से पूरे बिहार में जो प्रधानमंत्री आवास योजना और इससे संबंधित जितने विभाग है, सबका काम पूर्ण रूप से ठप चुका है। और तो लोगों को तो पैसा मिल चुका ना पिछले वाले का, अभी काम कहाँ? ऐसा नहीं, अभी जो बिहार में जो काम है वो लगभग अभी 70% काम बाकी है। और इसके वजह से हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं कि एक दिहाड़ी जो हमारे नीचे एक मजदूर काम करता है या मिस्त्री काम करता है, रोज़ हम लोग को सर बोलता है और उसकी दिहाड़ी 1000 रुपया का डेली हम लोग दिलवाते हैं। और उसके बावजूद हम लोग को जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हमारे तीनों विंग के जितने भी कर्मी हैं, वो सभी वेल एजुकेटेड हैं। कोई एमटेक किए हुए हैं, कोई डॉक्टर डिग्री किए हुए हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके बावजूद किसी को 13,700 रुपये मिलता है, किसी को 18,000, किसी को 21,000 रुपये मिलता है। अब इस महंगाई के दौर में एक चीज़ है कि हम लोग एक महंगाई है क्या? महंगाई तो इतना है कि हम लोग तो कहती है महंगाई नहीं है। सरकार के कहने से नहीं होता ना, सरकार के सूचकांक ही कहती है कि एक दिहाड़ी मजदूर को 1000 रुपये आप दीजिए, तो महंगाई नहीं है। तो ये कैसे हम कहेंगे कि महंगाई नहीं है? एनडीए तो कहता है कि विश्व गुरु बन चुके हैं, तो क्या इस विश्व गुरु बन चुके हैं? फील करते हैं? विश्व गुरु कहने से सिर्फ नहीं होता है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुका है, लग रहा है क्या आपको? एकदम सब हो चुका है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पूर्ण रूप से महंगाई पड़ा हुआ है। सरकार सिर्फ आंकड़ा दिखा रही है, खेल खेल रही है। धरातल पर आकर के देखे, जब जो काम हम लोग करते हैं गांव में जब जाते हैं तो समझ में आता है कि क्या महंगाई है। तो कुछ आप लोगों ने डिमांड किया कि इतना लगभग होना चाहिए? हम लोग के पहले सरकार ही खुद एक्सेप्ट कर चुकी है सरकार जी कि 1/1/2024 से हम लोग के मानदेय में एक ऐसा सम्मानजनक वृद्धि वो कर चुकी है। और हम लोग का पहला ही मांग है कि वही सम्मानजनक जो वृद्धि किया मिलना चाहिए आपको, तो वो हम लोग को 1/1/2024 से देना चाहिए, क्योंकि सरकार एक्सेप्ट कर चुकी है। वही कोर्ट में एक्सेप्ट किया है, हमारे सामने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि हमारा जो मानदेय है 1/1/2024 जो कमेटी बना करके दी है रिपोर्ट, उसके आधार पर लागू किया जाए। और मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार। और भी लोग इनसे बात करते हैं। क्या मांग है आप लोग का? सर, हम लोग का एक सम्मानजनक वेतन का मांग है और स्थायीकरण के लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग? कूदने का विचार है क्या? नहीं, कूदने का विचार नहीं है। एक्चुअल में हम लोग इतना कम सैलरी में काम करते हैं कि धरातल पर अब रह ही नहीं सकते। रहने लायक सरकार छोड़ा ही नहीं। आपको परेशान करता है, 13,000 रुपये में। हाँ, हम लोग पंचायत से लेके ब्लॉक तक परेशान रहते हैं। सारे काम हम लोग करते हैं। बदनाम भी है, बदनाम भी, सब कुछ है। पैसे लेते हैं। उसके बाद भी 13,000 रुपये में हम लोग यहाँ से पंचायत जाना, गाड़ी चलाना, काम करना, परिवार चलाना, सब कुछ होता है। इतना महंगाई में सरकार 13,000 क्या मांग, क्या कह रहे हैं आप? बड़ी जोश में आए, क्या मांग है? आपकी आवाज आएगा ना, बोलिए क्या मांग है? हमारा वेतन मान बढ़ाया जाए और हम लोग को समान काम के लिए समान वेतन। कब तक ये चलेगा आप लोग का? ये अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। तो मतलब मोदी जी के जो चुनाव है, चुनाव से पहले संकट डाल दीजिएगा आप लोग? क्योंकि घर मिलेगा नहीं, लोग गुस्सा होंगे, चुनाव में वोट घटेगा। तो आप लोग चाहते हैं क्या, क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है, जो हमारे सारे साथीगण एक हुए हैं, कि हम लोग का सबसे पहला मांग है कि हम लोग का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर एक सम्मानजनक मानदेय किया जाए। और इसके लिए कमेटी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बनाई गई है। 2018 में हम लोगों की एक बार मानदेय बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद से हम लोग को 2024 में आश्वासन था कि बढ़ोतरी होगी, लेकिन आज 1 साल 1.5 साल हो जाने के बाद भी नहीं बढ़ा है। कमेटी का रिपोर्ट आ गया है लेकिन लागू नहीं हो रहा है। हम लोग इस हड़ताल से यह जताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का भी मानदेय सम्मानजनक 2024 वाला एरियर के साथ जो भी है लागू करें। सरकार तो मानदेय नहीं, आप एरियर भी मांग रहे हैं। अब सरकार पे डिपेंड करती है कैसे देगी नहीं देगी, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि जो सरकार का जो नियम है उन्हीं के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं, अपने से नहीं बोल रहे हैं। जो सरकार नियम बनाती है उसी से हम लोग
उनसे मांग कर रहे हैं। जो बनाया नहीं है वही मांग रहे हैं आप लोग? बस वही मांग रहे हैं। देख रहे हैं ये सब आवास सहायक हैं, ये सारे आवास सहायक यहाँ जुटे हैं और सबको जो है यही मांग है कि एक सम्मानजनक जो है वेतन जो सरकार ने डिसाइड किया है, इनके द्वारा कुछ नहीं, जो सरकार ने डिसाइड किया है पिछले साल से वो चाहिए और उसके साथ जो एरियर है वो भी चाहिए, क्योंकि इस महंगाई में इन लोग काफ़ी दूर दूर का ड्यूटी भी होता है, अपने लोकल एरिया में ड्यूटी होता भी नहीं। सबसे पहले इनका अपने लोकल एरिया में ड्यूटी होना चाहिए ताकि इनको अपने परिवार के साथ रह सके और खर्चा थोड़ा कम हो सके, लेकिन सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देती है, इनको जहाँ तहाँ फेंक देती है और फिर जिस गाँव में जाते हैं ऐसे बेचारा परेशान रहते हैं। ये अगर ये सही से भी काम कर रहे हैं तो मुखिया का दबाव, अगर मुखिया का दबाव ना माने तो जनता से परेशान कि ऐसा कर रहे हैं वैसे, मतलब हर तरीके से बदनामी इनकी है और कुछ मिलता नहीं इनको। और ऊपर से डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, जला के दिन भर चलना है तो उतने में ना तो डीजल का खर्चा निकलता है ना इनके परिवार का खर्चा निकलता है। तो ये सब लोग ऊब चुके हैं और चुनाव काफ़ी पास है, तो सरकार का भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि इन लोगों की जो मांग है वो मांग सरकार ने ही डिसाइड किया है, तो सरकार के डिसाइड किए हुए मांग में आगे रोक कहाँ है, क्यों रोक पड़ रहा है? सबका चीज़ आपूर्ति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अगर जहाज़ चाहिए तो 2000 करोड़ का जहाज़ दे देते हैं। सारे एक यहाँ पे सिवान में भी आए थे, जहाँ भी आते हैं प्रधानमंत्री जी रैली करने तो तकरीबन 100 करोड़ खर्चा हो जाता है उनकी एक रैली में, और इनके लिए क्यों नहीं पैसा निकलता है आपको? तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये आवास सहायक जो परेशान है इनको सरकार द्वारा मानदेय जो है सम्मानजनक को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।